नमस्कार दोस्तों। 10 मार्च 2022 को यूपी असेंबली इलेक्शंस के रिजल्ट को डिक्लेयर किया गया, जिसमें बीजेपी ने मेजोरिटी के साथ इन इलेक्शंस को जीता। इसके जस्ट एक दिन बाद 11 मार्च को विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स को रिलीज किया गया। दोस्तों, मूवी के रिलीज होने पर बहुत सारे इंटेलेक्चुअल और सोशल एक्टिविस्ट के द्वारा इस मूवी को लेकर बहुत सारे सवाल उठाए गए। इवन यहाँ तक इंडियन कॉमेडियन कपिल शर्मा ने इस मूवी का इंटरव्यू लेने से भी डिनाई कर दिया था। दोस्तों, मूवी बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल रही, फिर भी बहुत सारे बीजेपी लीडर्स ने इस मूवी के साथ स्टैंड लिया। इवन यहाँ तक हमारे प्राइम मिनिस्टर भी इस मूवी पर बोलते हुए नजर आए थे। कश्मीर फाइल फिल्म की चर्चा चल रही है और ये फिल्म का तथ्यों के आधार पर, आर्ट के आधार पर उसकी विवेचना करने के बजाय उसको डिस्क्रेडिट करने के लिए बड़ा मुहिम चला है, आपने देखा होगा। दोस्तों, मूवी कश्मीर वैली में कश्मीरी पंडितों के साथ हुए जेनोसाइड के ऊपर बेस्ड थी, जो कि एक रियल लाइफ इंसिडेंट था। फिर भी बहुत सारे लोग इस मूवी के साथ स्टैंड लेने से डिनाई करने लग रहे हैं। क्यों? आइए कहानी को स्टार्टिंग से समझते हैं। Before 1947, at the time of Britishes, जब जम्मू कश्मीर प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे, जहां पे ऑल ओवर पॉपुलेशन का 4 to 5% कश्मीरी हिंदू, जिन्हें कश्मीरी पंडित बोला जाता था, बाकी का रेस्टिंग पॉपुलेशन 94 to 95% कश्मीरी मुस्लिम्स थे। लेकिन दोस्तों, कश्मीरी पंडितों के जेनोसाइड की कहानी स्टार्ट होती है 1987 से, जब जम्मू कश्मीर के असेंबली इलेक्शंस में एक बड़े स्केल पे इलेक्शन फ्रॉड के एलिगेशंस लगाए गए। उस समय सैयद सलाउद्दीन ने भी श्रीनगर के अमीरा कदल से चुनाव को लड़ा था, जिसको नतीजे में हारा हुआ बताया गया। यही सैयद सलाउद्दीन 1991 में मोस्ट पॉपुलर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर बना। इन इलेक्शन फ्रॉड के एलिगेशंस को लेकर कश्मीर वैली का माहौल बहुत तेजी से बिगड़ता चला गया और एक बड़े स्केल पे कश्मीरी यंगस्टर पाकिस्तान को मूव करते और उधर से टेररिस्ट बनकर कश्मीर में वापस आते। लेकिन दोस्तों, इन इलेक्शन फ्रॉड के एलिगेशंस को इग्नोर करते हुए उस समय फारूक अब्दुल्ला को वहां का चीफ मिनिस्टर बना दिया गया। लेकिन सितंबर 1989 में कश्मीरी पंडितों को टारगेट करके मारा जाने लगा और हिजबुल मुजाहिदीन ने वहां की प्रिंट मीडिया के थ्रू कश्मीरी पंडितों को इस वैली को छोड़ने के लिए कहा। सबसे इंटरेस्टिंग पॉलिटिकल पॉइंट ये है कि उस समय सेंटर में बीपी सिंह की गवर्नमेंट थी, जिसको 80 सांसदों वाली बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी का समर्थन मिला हुआ था। कश्मीर वैली की सिचुएशंस को देखते हुए बीपी सिंह की गवर्नमेंट ने वहां के सीएम फारूक अब्दुल्ला को बर्खास्त कर दिया और चार्ज वहां के राज्यपाल जगमोहन को ट्रांसफर कर दिया, जो कि बीजेपी से ही बिलोंग्स किया करते थे। लेकिन दोस्तों, लेट नाइट ऑफ 19 जनवरी ये रात कश्मीरी पंडितों के लिए सबसे ज्यादा हॉरेबल नाइट रही होगी, क्योंकि इस दिन वहां के जो कश्मीरी मॉस्क थे वहां से अनाउंसमेंट किया जाने लगा रलीफ सलीब गलीब, जिसका मतलब था या तो इस्लाम कबूल करो या फिर इस जमीन को छोड़ दो या फिर मरो। दोस्तों, इस अनाउंसमेंट के सुनने के बाद 21 जनवरी को ही कश्मीरी पंडितों ने वैली को छोड़ना स्टार्ट कर दिया और इसके जस्ट नेक्स्ट डे 21 जनवरी को सीआरपीएफ की फायरिंग में 160 कश्मीरी मुस्लिम्स मारे गए, जिसे गोगदल जेनोसाइड कहा जाता है। दोस्तों, इस गोगदल जेनोसाइड की वजह से कश्मीरी हिंदूज और कश्मीरी मुस्लिम्स के बीच का जो डिफरेंस था वो और तेजी से इंक्रीज कर गया, जिसमें हमारे नेबर कंट्री पाकिस्तान ने जमकर इंटरफियर किया। अब तक दोस्तों हम 7 मार्च तक आ चुके थे, जब राज्यपाल जगमोहन जी ने कश्मीरी हिंदूज को रोकने की अपील की, लेकिन इमिग्रेशन बिल्कुल भी नहीं रोका। अगर विकिपीडिया की माने तो सबसे ज्यादा इमिग्रेशन मार्च टू अप्रैल के बीच ही हुआ था। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये एक्सोडस था या एक्चुअली में जेनोसाइड, जैसा कि कश्मीर फाइल्स में इस वर्ड को बहुत ज्यादा हाईलाइट किया गया है। दोस्तों, 1944 से पहले ये वर्ड जेनोसाइड एग्जिस्ट ही नहीं करता था। इसको एक ज्यूइश लॉयर रफेल लेमिकन ने ग्रीक वर्ड जेनो, जिसका मतलब किसी जाति या जनजाति से, और साइड जो कि एक लैटिन वर्ड था जिसका मीनिंग होता है किलिंग, इन दोनों वर्ड के कॉम्बिनेशन से बनाया था जेनोसाइड। जेनोसाइड एक ऐसा क्राइम है जिसको इंटरनेशनल लेवल पे भी रिकॉग्नाइज किया जाता है। इसको जेनोसाइड कन्वेंशन के आर्टिकल 2 में प्रॉपर्ली डिफाइन किया गया है, जहां पे किसी भी एक्ट को किसी भी पर्टिकुलर जाति या नस्ली या फिर रिलीजियन ग्रुप को कंप्लीटली या पार्शली डिस्ट्रॉय करने के इंटेंशन से किया जाता है। इसके अलावा एक ग्रुप के बच्चों को दूसरे ग्रुप में कन्वर्ट करना या फिर किसी स्पेसिफिक रिलीजन्स के ग्रुप के लोगों को फोर्सफुली दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट करना भी जेनोसाइड की कैटेगरी में आता है, जो कि कश्मीरी पंडितों को फोर्सफुली इस्लाम कबूल करने के लिए कहा गया था। तो उस समय जो इमिग्रेशन हुआ था वो एक्सोडस नहीं बल्कि जेनोसाइड ही था।
दोस्तों जब कभी भी ऑन ग्राउंड सिचुएशन बिगड़ती है तो इसमें पब्लिक प्रॉपर्टी का ही नुकसान होता है, बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। इवन कश्मीरी पंडितों का दर्द जायज है, लेकिन फिर भी इस सेंसिटिव कंटेंट को देखने के बाद लोगों की इमोशंस जागेंगे, जिससे कि वो एक स्पेसिफिक कम्युनिटी के अगेंस्ट वायलेंट भी हो सकते हैं, जैसा कि आप इस क्लिप में देख सकते हैं। Please don't watch Bollywood movies, especially Shah Rukh, Salman, Amir, Saif. Not showing Shah Rukh Khan, Amir Khan, I love you, I fuck you. दोस्तों मूवी को वॉच करने के बाद हिंदूज अपने रिलीजन्स को वायलेंट तरीके से प्रमोट भी कर सकते हैं और अपोजिट कम्युनिटी को अपने रिलीजन में कन्वर्ट करने की भी कोशिश कर सकते हैं, जो कि फिर से एक तरह का जेनोसाइड होगा। मूवी को वॉच करने के बाद लोगों के द्वारा आपको इस तरह की हेट स्पीच भी सुनने को मिली होगी। यही अखिलेश, यही मायावती, ये तृणमूल कांग्रेस अपने घर में भी आएंगे। केसीआर को भी माँ की छूत पकड़ के गाय में दम नहीं है, रोहिंग्या बांग्लादेश में। सुअर के औलाद है केसीआर। इसके अलावा मूवी का ये सीन बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव, जो हिंदूज कम्युनिटी को मुस्लिम के अगेंस्ट हेट को इंटेंट करता है। दोस्तों मैं कश्मीरी हिंदूज यानी कि कश्मीरी पंडितों के साथ स्टैंड लेता हूं, लेकिन इस मूवी के साथ मेरा कोई भी स्टैंड नहीं है, क्योंकि इस मूवी में गोगदल जेनोसाइड का कोई भी जिक्र नहीं है, जैसा कि ये कश्मीरी पंडित भी बताने लग रहे हैं। मैं उसको बोल्ड मानूंगा जो दो तरफा जो जेनोसाइड हुआ है उसको उजागर करके एक फिल्म बनाए। इसलिए मैं और किसी प्रोड्यूसर डायरेक्टर से अपील करता हूं कि दोनों साइड के इस माहौल को जो उन पर भी गुजरी है, मेजॉरिटी कम्युनिटी पर भी, तो उनके और हमारे जख्मों को पूरा उजागर करे, ताकि दुनिया को और भी पता चल जाए कि एक तरफा ये जो मेजॉरिटी पर जुल्म हुए हैं वो कहां से आए, वो भी पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड थे। इसके अलावा कश्मीरी फाइल्स को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।